वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर आपको स्टार्ट किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वेरिएबल और कंप्लीट भी कर दिया था। वो बुरा आर्टिकल हो गया। इसी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक आर्टिकल और भी है। अब एक्सरसाइज मानो, हम उसको एक्सरसाइज अलग ही चैप्टर लेके चलते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी भी एक अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है जरा सुनिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मीन क्या होता है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मीन क्या है और ये क्यों है? अगर ये नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूं तो आपको अगला चैप्टर मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा। वो ये आता है तो फिर वो आता, मतलब ये करेक्ट चैप्टर है, बिल्कुल आराम से कनेक्ट कर देगा पूरे चैप्टर को। एक और बात, अभी सीबीएसई का कंपार्टमेंट पेपर वन 2 क्वेश्चन यहीं से थे। मतलब ये छोटे पैकेट बड़े धमाके वाले क्वेश्चन चैप्टर है जिनसे बड़ा मजा आने वाला है। ये इस पे जरा डिस्कस किया जाएगा, आराम से पढ़ा जाएगा, ऐसे थोड़ी ना, मजा आना चाहिए इसमें। क्या करते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन में करें क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में पढ़ना क्या है। तो एक वर्ड जरा ध्यान रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ साथ एक और वर्ड आता है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शन। अच्छा, मोनोटोनिक फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या बताता है कि आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो वो फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो, या वो फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग हो। दोनों की एक ही बात है। मान लीजिए अगर अभी आपको नहीं बोलना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप उसको वर्ड बोल सकते हो मोनोटोन या मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का मीन होता है कि या तो वो इंक्रीज कर रहा होगा या तो वो डिक्रीज कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। अगर सर दोनों कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं। ठीक है, लेकिन मोनोटोन का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, मोनोटोनिक वर्ड ये आना चाहिए आपको। कभी कभी वर्ड जब लिख किया जाता है तो आप बता नहीं सकते हो, बता नहीं पाते हो अपने आप को कि हाँ अरे सर मोनोटोन लिखा हुआ है, पता ही नहीं, तो आपने चैप्टर पढ़ाया नहीं। ठीक, फाइंड द इंटरवल ऐसे करता है। अब हम इसके डायग्राम बना के आपको समझाना चाहते हैं कि इंक्रीजिंग का फंक्शन का डायग्राम कैसे होता है और डिक्रीजिंग का डायग्राम कैसे होता है। यह देखिएगा, पहला ये देखिए एक कर्व ड्रॉ किया मैंने। ये जो कर्व ड्रॉ किया देखिए ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही देखिए, बिल्कुल कहीं पर स्मूथली कर्व है, बिल्कुल ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, कहीं कुछ हुआ नहीं ना। लेकिन यही वर्ड अगर मैं ऐसे बना दूं तब, अब ये क्या है, अभी भी तो ऊपर जा रहा है। मतलब ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग, दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसको बोलते हैं ओनली इंक्रीजिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने आपसे बोला कि इंक्रीजिंग का मीन है बढ़ते रहना, 1, 5, 10, 10, 12, 14, 15, ठीक है, 50, 100, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसी पर्टिकुलर कॉमन के साथ नहीं बढ़ना है, बढ़ना है, सिर्फ इंक्रीज करना। अच्छा, ये क्या है, 1, 2, 10, 10, 10, 10, रुक गया, मतलब बढ़ रहा था वहीं पर क्या हुआ, बेंड नहीं हुआ, उसी जगह पर क्या हुआ, उस वैल्यू पर वो क्या होगा, फिक्स हो गया। अब उसकी वैल्यू सेम हो रही, सेम मतलब कांस्टेंट हो रही, क्या हो रही, कांस्टेंट। फिर बढ़ गया, फिर रुक गया, फिर रुक गया। मतलब इसका मतलब क्या है, ये भी इंक्रीजिंग है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंक्रीजिंग। इन दोनों की चीजों को बताते हैं अभी आपको। और अगर आप थोड़ा सा ग्राफ जरा देखोगे तो ये आपके पास एक पॉइंट होगा x1 और ये एक पॉइंट क्या होगा बेटा आपके पास, x2। यहां पे अगर ध्यान दिया जाए ये चीज, तो आपको पता है कि x1 इज लेस देन x2। डन, x1 कैसा है, x2 से लेस देन है। देन fx1 भी क्या होगा, इज लेस देन fx2। बट इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये भी तो बात वही बता रहा है, बट ये इक्वल भी हो सकता है। हो सकता है कि ये पॉइंट यहां हो, एक पॉइंट यहां हो, तो दोनों जगह सेम वैल्यू। जरा देखिए, सब चेक करिएगा। मान लीजिए एक पॉइंट आपका x1 यहां पर है और x2 यहां पर था, तो कोई बात नहीं, x1 इज लेस देन x2।
बट ये दोनों पॉइंट अगर इसी लाइन पर होगा तो दोनों सेम हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, x1 लेस देन और इक्वल टू x2। देन इस केस में क्या होगा, ओपन इंटरवल लगेगा। इस केस में क्या होगा, क्लोज इंटरवल। अच्छा कोई जरूरत नहीं है, ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूं, वर्किंग रूल जो है वो ये दूसरा है, वो ये नहीं है, बस पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं उसको। एक और, ये क्या है, अब बात करते हैं डिक्रीजिंग की। तो डिक्रीज देखो ये करना आराम से, पूरी बात को सुनिए, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। ये जरा देखिए क्या है, बात तो ये हो गई, हो गया। इसे क्या वर्ड बोलेंगे, इसे नाम हम दे देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसे वर्ड बोलेंगे ओनली डिक्रीजिंग। इसे बोलेंगे वर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसे क्या बोलेंगे, अच्छा इसका वही सेम है। देखिए दो पॉइंट हो गए, एक हो गया x1, एक हो गया x1 इज लेस देन x2। देन फंक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। डिक्रीजिंग में उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। देन fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। जरा सुनिएगा, इससे बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग बेटा, इंक्रीजिंग एंड, अच्छा ये तो बुक में था, पेपर में ऐसे तो करना ही नहीं है, वो तो बस हम चेक करना होता है। लेकिन हमें चेक करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर हमें उसको भी तो यूज करना है, बस हमें वही यूज करना है। कैसे, अब उसको जरा देखो, फिगर दोनों सबको समझ में आ गए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये ओनली इंक्रीजिंग है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये क्या है, अरे भैया किसी चीज को सीधे ऐसे फेंको, ये तो जा रहा, ये स्ट्रिक्टली है, रुक रुक के जाए तो ओनली इंक्रीजिंग। अब सफिशिएंट जो कंडीशन होती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो होती है वो क्या है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इतना लिखने के बाद बता रहा हूं, समझ पहले मत समझ लेना कि इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0। उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाए, इज ग्रेटर देन 0 एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी ना किसी एक पॉइंट पर जो भी दिया गया, ग्रेटर देन 0। तो उस केस को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उस केस को क्या बोलेंगे, ओनली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, अच्छा बुक में तुम्हारे पास दोनों में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस अलग अलग दिया नहीं है, कि ज्यादा वर्ड को समझाया नहीं गया, तुम ध्यान रखना इस बात को। वही सेम बात यहां पर, f डैश x इज लेस देन 0 डिक्रीजिंग, f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0 डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा बात को समझो, सर ये इक्वल कैसे लग गया, आपने देखा ये एफ डैश क्यों, एक बात सुनो, ये जब यहां जा रहा था ऐसे बढ़ रहा था, पर ये फिक्स हो गया, किसी कांस्टेंट पर उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। फिक्स का मतलब वैल्यू फिक्स हो गई, फिक्स हो गई मतलब कांस्टेंट हो गई, किस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसी वजह से किया गया। एक और बात, जब तक आप 0 नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्योंकि आपको जब बात पता है ना कि अगर कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है तो ये तो है नहीं जिंदगी भर हमेशा ऐसे जाएगा, हो सकता है कोई फंक्शन ऐसे हो गया ऐसे हो जाए, तो कहीं से तो उसने बेंड करना शुरू किया। तो हमें कैसे पता चला कि यहां पर यही इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या यही इसका क्रिटिकल पॉइंट, कि किस जगह किस पॉइंट के बाद से उसने इंक्रीज के बाद डिक्रीज में कन्वर्ट हो गया। तो वो एक जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो एक क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है।
क्या बन जाता है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इस पॉइंट से हम ये पता कर सकते हैं इसके पहले या तो इंक्रीज रहा होगा या डिक्रीज रहा होगा। ये बात मीन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो देन स्टिकली इंक्रीजिंग। हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वर्क। अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग कहेगा तो मैं कहूंगा। आपको सर इक्वल क्यों फिर लिखवाया? अरे इक्वल तो इसमें भी और इक्वल इसमें भी, तो कैसे बता पाओगे ये इक्वल इसका है ये इक्वल इसका है? भाई अगर आप बताओ एफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो देन इंक्रीजिंग, लेस देन और इक्वल टू जीरो डिक्रीजिंग, तो इक्वल तो दोनों जगह पे आ रहा है ना। इक्वल तो दोनों जगह पे आ रहा है। अरे फिर इक्वल कहां पे आ रहा है? यहां भी आ रहा है इक्वल और यहां भी इक्वल आ रहा है। अब क्या करें? ये सिर्फ समझाने के लिए बात थी, तो ये ध्यान रखना मेन इंपॉर्टेंस इसकी। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पर इंक्रीजिंग हम बोल सकते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्योर बताया कि जो रूल होता है वो समझो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब फ्री का क्वेश्चन पेपर में देखे जा रहा है ये अभी कंपार्टमेंट के एग्जाम में इतने क्वेश्चन आ गए, हमें लग रहा था कि यार ये, और सच बताए बच्चे तो इसको ना कर पाए तो चुल्लू और पानी भी उनके लिए कम। एक क्वेश्चन तुम्हारे देखना भी तुम खुद ये कहोगे अरे सर थैंक यू सो मच कि आपने ये क्वेश्चन बताया, मजा आ गया। अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है पर ये देखो। पहले बड़ा क्वेश्चन देखिए, छोटे क्वेश्चन की बात ही खत्म करो। ठीक है, छोटे क्वेश्चन क्या है? सीधे बोलेगा प्रूव दैट e की पावर x इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तीन टाइप के क्वेश्चन है। पहला आपको फिक्स पता है e की पावर x कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? इसका एक बार डिफरेंशिएट कराओ, क्या हो गया? e की पावर x का e की पावर लिख देते हैं एफ एक्स e की पावर x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, या जो भी लिखा हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x बिलोंग रियल नंबर। तो आज सामने क्वेश्चन और क्या लिख देते हैं? एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट रियल नंबर। लो अभी तुम देखना, तुम क्या बताया मैंने? एक बार डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? करो डिफरेंशिएट तुम लोग। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई? e की पावर x का हुआ कि नहीं हुआ? e की पावर x। और फॉर ऑल जहां x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। भाई रियल नंबर की वैल्यू बोलो कुछ भी। 7 1 ना। e की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी? e की पावर 1 e की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग होती है ना, हमें 2 लिख कर लिया। 2 की पावर 1 2। सर रियल नंबर तो निगेटिव भी होते हैं, चलो -2 लिख दिया। e की पावर क्या आएगा? -2। 1 अपॉन e की पावर -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 अपॉन 4 की वैल्यू 0 पॉइंट कुछ पॉजिटिव तो आया। क्या आया? अब बताओ, कुछ भी रख दो, ये वैल्यू कुछ भी रख दीजिए आप, e डैश एक्स इज ऑलवेज क्या आएगा? और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग बोला था, तो तुम भी आंसर में क्या लिखोगे? सिर्फ इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत क्या? अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोले तो तुम भी स्ट्रिक्टली लिख देना, क्वेश्चन में इंक्रीजिंग बोले तो तुम नहीं इंक्रीजिंग लिख देना, खत्म। एक और देखो विभाज्य क्वेश्चन बताओ। एफ डैश एक्स इक्वल टू, बोलो एक बार डिफरेंशिएट। 3 बार x का 1 4 का 0, क्या आंसर आ गया? 3। बताओ आया कि नहीं आया? बताओ आया कि नहीं आया? अब बताइए क्या x की कोई वैल्यू रख सकते हैं यहां पर हम? अरे रखेंगे क्या? कुछ भी रखो, कुछ भी हो, वैल्यू तो 3 फिक्स हो गई ना। कैसा फंक्शन है? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा है? अब क्या ये हम क्वेश्चन बताया आपको बैठा के? ax प्लस बी, 2x प्लस 3, 5x प्लस, ये सब एक क्वेश्चन लेकिन बताना चाहूंगा फिर से। तुम्हारे सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन भरा है, कह रहा फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equal to ये लिखा होगा 4x² प्लस 8x लिख दो।
प्लस 8x। यही से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका। सुन लीजिए पेपर वाला क्वेश्चन आपका। वैसे इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, एक नंबर में आ सकता है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन मैं इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं पेपर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट। या लिख लो, ये पेपर में आ रहा है इस साल। सुनना, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन अफेक्ट्स दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मुझे पता करना है कि किस पॉइंट पर वो फंक्शन, किस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और या किस इस फंक्शन पर डिक्रीजिंग है, मुझे पता करना। नहीं पता कुछ? पता है आपको? नहीं, कुछ नहीं पता ना, बिल्कुल अननोन होगा सब लोग। क्या करना है? पहला स्टेप क्या होगा? एक बार डिफरेंशिएशन तुम भी करो आराम से। तो अब जब आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू क्या आ गई? 8x प्लस 8। कोई दिक्कत तो नहीं? इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम? सब लोग बताओ। अभी तक तो इतने में आंसर आ रहा था, अब पॉइंट निकालने। इस बार पॉइंट गिवन थे रियल नंबर। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। देखिएगा सब लोग क्या करेंगे। फॉर इंटरवल्स क्या लिखेंगे? फॉर इंटरवल्स, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिखा है अब वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी। अच्छा, दोनों के लिए कंडीशन क्या थी? इक्वल टू 0 था ना। हम भी क्या कर देंगे, अपने मन से एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 कर देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आपने तो ये क्वेश्चन बोला है, यहां तो इक्वल 0 नहीं है, लेकिन ये क्या है? लेस देन 0। ये क्या है? ग्रेटर देन 0। तो एक बीच की कंडीशन बच गई है। वो जो बीच की कंडीशन है वो क्या है? 0 पे ही तो है। हम बस ये चेक कर ले रहे हैं कि 0 पे क्या आ रहा है, तो हमें उस जगह पर पॉइंट मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 5 मिल गया, तो 1 से लेकर 5 तक के बीच में 5 हम कंटेन नहीं करेंगे, तो ओपन इंटरवल 1 to 5 बन जाएगा। अब क्या करना है सुनना, क्या किया आप लोगों ने? 8x प्लस 8 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू वैल्यू क्या होगी? -1। क्या करना है? कुछ नहीं करना। रियल नंबर की बात हो रही है, रियल नंबर में इसको एक्सप्लेन कर दो। ये हो गया -1 बीच में आया। कितने पॉइंट आपके हिसाब से? पॉइंट कितने आए अभी? 1। तो इंटरवल निकलेंगे 2। कितने निकलेंगे? अगर पॉइंट आएंगे 2 तो इंटरवल कितने निकलेंगे? 3। कितने निकलेंगे? पॉइंट आएंगे 4 तो इंटरवल निकलेंगे 4, 5। ऐसे क्यों? पहला इंटरवल क्या हो गया? -∞ से, पहला हो गया -∞ से -1, दूसरा हो गया -1 से +∞ ओपन ब्रैकेट। ये आप समझ लो पहले। क्लियर है? पहला इंटरवल क्या हो गया? -∞ से -1 ओपन ब्रैकेट, इसके बीच में। इंफिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, ये याद रखना। हमेशा ओपन में आएगा, क्योंकि कभी भी इंफिनिटी वैल्यू रखी नहीं जाती। अब ये तो है ही नहीं -1, क्योंकि मुझे तो रखने, अगर -1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को डिफाइन नहीं कर सकते आप। तो 0 तो दोनों में होता है, इंक्रीजिंग में भी होता है और डिक्रीजिंग में भी होता है। तो 0 तो नहीं बता सकते। बताएगा कौन? पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, निगेटिव, डिक्रीजिंग। जरा सुनिएगा मेरी बात को सब लोग। तो अब यहां पर क्या करना है? छोटा सा ऐसे करके बॉक्स बनाना है, जो आपको पूरे नंबर देके जाएगा। कैसे नंबर देके जाएगा? तो पूरी बात तो यही लिखी होगी। यहां लिखेंगे इंटरवल, क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे साइन, और यहां लिखेंगे फंक्शन। अच्छा, इंटरवल क्या है? -∞ से -1। दूसरा क्या है? -1 से इन्फिनिटी। बस। सर ये क्या लिखा? साइन। अरे कुछ नहीं, अभी आपको मैंने बताया क्या था, बस ये बताओ। f डैश x इज ग्रेटर देन 0। f डैश x पर्टिकुलर पॉइंट पर ना, x के पॉइंट क्या है आपके पास? इंटरवल क्या है? -∞ से -1 के बीच का कोई भी एक पॉइंट बताओ, जो आपके पास आ जाए उसके बीच का कोई भी एक पॉइंट। -2, -3, उसको कहां रख दो? f डैश x में। कहां रखो? देखो f डैश ये लिखा हुआ है, आपने इसके बीच का कोई भी पॉइंट लिखा -2। 8 2 जा माइनस का 2 हुआ, -16 प्लस 8, वैल्यू किसमें आ रही है? पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। ये किसमें आ गया? निगेटिव। तो आंसर भी क्या आएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। -∞ से -1 के बीच में साइन कैसा आ रहा है? निगेटिव। फंक्शन कैसा है? अच्छा, इसके बीच का पॉइंट बोलो? 0। क्या 0 के बीच का पॉइंट होता है कि नहीं होता है?
-1 से इन्फिनिटी के बीच का पॉइंट 0 होता है कि नहीं होता? रखो जरा 0, वैल्यू कितनी आ गई? +8, पॉजिटिव आ गया। कैसा आ गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लो सॉल्यूशन हो गया। इसको देख के नंबर देता है टीचर, इसको सब नहीं। इसमें तुम्हें लिख दिया है कि ये फंक्शन का ये इंटरवल क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एसडी है। ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उस समय क्या बोला था? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लो भैया, क्या किया आप लोगों ने? वन टाइम डेरिवेटिव फाइंड किया, एक बार किया, उसको आराम से 0 कर दिया, फैक्टर निकाल लिए, पॉइंट निकाल लिए, नंबर लाइन में डिनोट कर दिए, 3-4 इंटरवल्स आ गए, 1 2 जितने भी आने थे। अब आपने क्या किया? उन इंटरवल्स के बीच के पॉइंट को रख के देखा, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, निगेटिव, डिक्रीजिंग, आएगा ही है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों पॉजिटिव, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। ये बात पहले बताओ, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कि नहीं? क्वेश्चन का पेपर वाला क्वेश्चन तो स्टार्ट कर दें, पक्का? करो फ्रैक्शन में, जल्दी करो। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन 2x³ - 9x² + 12x + 15 इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। कुछ और वर्ड नहीं बोला, स्ट्रिक्टली नहीं बोला इस बार। क्या उसने बोला है? इंक्रीजिंग। कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे क्वेश्चन देखना है और दिखाते हैं। तो किताब ये रखें, क्वेश्चन देख लिए बस आप। पेपर वाला क्वेश्चन है, बोर्ड वाला क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, आप ये समझ लीजिए क्या करना। आइए पहले एक बार आराम से ध्यान दिए। पहले f' का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x² 18x + 12 x का 1 15 का 0। बोल मेरे भाई, 16x² - 18x + 12 x, यहां से 6 कॉमन ले लीजिए, x² - 3x + 2, एक बार फैक्टर कर लो, उसके थोड़ा जरूरत पड़ेगी इसलिए कह रहे हैं। x² - 2x - x + 2, 6x कॉमन, x - 2 - 1 x - 2, 6 एक ब्रैकेट में x - 2, अदर ब्रैकेट में x - 1, दैट इज f'(x). ये बात क्लियर सब लोग? मैंने कुछ नया तो नहीं किया? क्या कहते बच्चों, कोई नया तो नहीं लग रहा है कुछ? अब क्या करेंगे हम लोग? वर्ड बोलो, फॉर इंटरवल्स f'(x) की वैल्यू, इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली 0 कर लिया। अविरल x = 2, x = 1। अब इसे क्या कर लिया? नंबर लाइन में बना दिया, -∞ से +∞ के बीच में। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे को? लॉक कर दे, कर दे। बोल मेरे भाई, पॉइंट क्या लिया? एक आ गया है 1, एक आ गया है 2। आपको नंबर लाइन में करना। हाउ मेनी इंटरवल्स? हाउ मेनी इंटरवल्स? कहा? 1 2 इंटरवल्स, -∞ से 1, 1 to 2, 2 to infinity. How many intervals? 3 intervals. क्या निकालना है? इंक्रीजिंग। कैसे निकालना है? बॉक्स बना के। कैसे? अब हम इसको सीधे यही बॉक्स बनाने वाले हैं, बार बार थोड़ा लिखेंगे। ये बॉक्स बना दिया, यहाँ क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे, और यहाँ फंक्शन लिखेंगे। अरे अभी देखना, मजा आ जाएगा आपको। बस हो गया सर, क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है। पहले बताओ सभी लोग, रूल क्या बताया था? कोई फंक्शन दिया गया, क्या किया उसका आपने? डिफरेंशिएशन, फैक्टर भी कर लिए ताकि पॉइंट आपके पास फाइंड आउट हो जाए। इसी वजह से इतना किया, वरना ये भी ना करते हम। 0 लगा दिया, पॉइंट निकाल लिया आपने। इन पॉइंट को कहां पर रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर लाइंस में। कहां पर? नंबर लाइन में जब रिप्रेजेंट किया, अब उनको पॉइंट लिख लिया आपने। अच्छा, ये जो पॉइंट है ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब आपको इसको लेना नहीं, मतलब सर्कल कर देना है ऐसे। पता है ना आपको ये बात? वैसे जहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप सर्कल करो या डार्क सर्कल करो, इक्वल होना चाहिए ऐसा। इससे यहाँ मतलब यहाँ से बात समझना। अब आप इसके बीच का कोई एक पॉइंट बता दिए बस। -∞ से 1 के बीच का पॉइंट सबको पता है, हमें बहुत जरूरत पड़ती है 0 के, मैं 0 ही लिखता हूँ। 0 यहाँ लगा दो, ये f' है,
जीरो आएगा तो -2, जीरो -1 -1, -2 का मल्टीप्लाई -1 से क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्या आएगा, तो ये वैल्यू किसमें आ गई, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया नहीं था ना, उसने बोला इंक्रीजिंग, तो मैं भी आंसर में क्या लिखूंगा, क्यों लिखूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्यों लिखूं, सिंपल। चलो 1 से 2 के बीच का पॉइंट बताओ, 1.5, क्या बोला, रखो जरा 1.5 यहां पर, 1.5 माइनस का आएगा, यहां रखो 1.5, प्लस में आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से क्या आएगा, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया, ये क्या आ गया, डिक्रीजिंग। अच्छा इसके इसके बीच का पॉइंट रख के देख लो, पॉजिटिव ही आएगा, ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग। एक बात, वैसे तो रूल ये होता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव चलता है, प्लस अगर एक प्लस है तो अगला वाला पक्का माइनस होगा, मोस्टली होता है 90% केस में, लेकिन ये करेक्ट है, ये कहना गलत है, हमेशा ही नहीं होता है, मतलब है सही, बात अलग है, 90% जगह पर सही होगा। अगर आपको जल्दी हो रही है कहीं भी तो आप क्या कर सकते हो, हाँ सर हम लिख सकते हैं, एक प्लस है तो अगला वाला क्या होगा, माइनस, लेकिन अगर नहीं है तो एक बार चेक जरूर करिए। अब आपके पास पॉइंट निकला है, लेकिन आपको अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 हाफ नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे, इतना करने से। तो हाफ नंबर क्यों कट गया सर, कट गया हाफ नंबर यहां से, अब तुम्हारा इतना छोड़ दिया तुमने, हाफ नंबर यहां से कट जाएंगे। रीजन क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, इंक्रीजिंग, तो तुमने क्या बताया, इंक्रीजिंग के पॉइंट्स बताए, तुमने उससे पूछा था इंक्रीजिंग का पॉइंट क्या है, तुमने दो दो पॉइंट बता दिए, दो दो जगह पर इंक्रीज हो रहा है, तो अब इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, यहां पर, यहां एक स्टेप, बस एक स्टेप, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी पर क्या है, इंक्रीजिंग है, और 1 से 2 ओपन पे क्या है बेटा, डिक्रीजिंग है। बताओ कैसा लगा, कोई डाउट तो नहीं। एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहता हूं, सेकंड नंबर इसी तरह का क्वेश्चन है वो बताना चाहता हूं, जरा बुक दिखाओ जरा, जो अपॉन अपॉन करके लिखाओ, एक जो पेपर में क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है तो वही बता देता हूं, अभी आया था जो, देखा नहीं क्या इधर, 3/10 करके लिखाओ, कोई क्वेश्चन अच्छा था, बड़ा क्वेश्चन था ना वो, तो मन कर रहा है उसको बताने का, तो बुक इन हो गया लास्ट में, नहीं बुक दिखा, बुक में ही होगा, एक मिनट, अरे मिल जा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा क्वेश्चन भी था, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। एफ एक्स की वैल्यू यहां पर गिवन है, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 2 अपॉन में 3 एक्स की पावर 3, 5 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर -6x प्लस 7। पहले जो टाइम बताओ पहले कितना हो रहा है, उसके हिसाब से देखें क्या है, तो फिर स्टार्ट करें आगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी ना, क्यूबिक क्वेश्चन बन जाएगी, सोल्यूशन करने में टाइम लगेगा। एक काम करो, इस क्वेश्चन को लिख लो, 2-3 क्वेश्चन यहीं पर, हम इनको कल बताएंगे फिर नेक्स्ट टाइम पर। ये पावर 4 वाले क्वेश्चन है ना, अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पता है वीडियो बनाते हैं। एक ये भी लिख लो, वरना फिर बाद कल ढूंढेंगे फिर। ठीक, रीजन क्या है,
अगर आप इसका जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्यूब वाले, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो जाएगी, तो सॉल्यूशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जब क्यूबिक बन के आएगी ना, तो फिर एक तरीका है मेरे पास बताने का, उस तरीके को मैं बताऊंगा कैसे करना क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे बस ये क्वेश्चन आप लिख लेना जरा, इनको मैं कल डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में इतना हो गया, बहुत हो गया। अच्छा, इसके लिए जैसे ऐसे क्वेश्चन तो कुछ लिख दो सर कि हम पेपर में करें क्या, घर में मानो होमवर्क तो कुछ करें, तो होमवर्क के लिए कुछ एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए आपको, जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एक छोटा क्वेश्चन ये हो गया। क्या करना है, इन द इंटरवल निकालने हैं। ज्यादातर रेट मेजर के क्वेश्चन दिए गए, रेट मेजर या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन दिए गए मोस्टली। ये भी फंक्शन अच्छा है। एक क्वेश्चन तो ये भी मिल गया मुझे, इसी इसी टाइप का, इसके भाई के टाइप का, ये भी लिख लेना इसको, बता हम कल देंगे आराम से। एक साथ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, फिर अलग अलग ढूंढने नहीं पड़ेंगे। एक और लिख लो साथ में, अब लिख ही रहे हो तो। ये सारे क्वेश्चन उस पर है बेस, किस पर, रियल वैल्यू नंबर पे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप इन दोनों क्वेश्चन को घर पे ट्राई कर सकते हैं। कर लेना, पॉइंट निकालने होंगे, 3 वैसे पॉइंट निकलेंगे, इंटरवल्स आपके पास 3 निकल आएंगे, उनको रख के देख लेना कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव जहाँ पर टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बता भी नहीं पाएंगे। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। आई होप आपको ये क्लास मजा आ गई होगी पढ़ने में। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। कल मिलते हैं हम लोग, तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। एक क्लास की और लेंगे, 3 क्लासेस कम से कम लेंगे इसकी, 2 क्लासेस में काम नहीं बनेगा। अभी मैं पहले इसके क्वेश्चन बताऊंगा, क्यूब पावर 4 वाले, फिर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले आएंगे, फिर क्वेश्चन अलग आएंगे, मतलब 3-4 क्लासेस में काम खत्म करना है। ठीक, तो आज कितना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलता है।